बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन की क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज आए इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मैथमेटिकली इसको क्या कहेंगे, लिखेंगे ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी चेंज इन वेलोसिटी, जाहिर सी बात है, दो पॉइंट में चेंज होगा। यानी एक पॉइंट फाइनल पॉइंट है, एक इनिशियल। यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका चेंज इन वेलोसिटी आ गया डिवाइडेड बाई टी एक्सीलरेशन। अब टी वी एफ माइनस वी आई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब इसकी एक एग्जांपल समझते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है। वेलोसिटी में तो हमने क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है, यानी डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का क्या था कि पर यानी एक दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अब इस वाले इसमें हमने वेलोसिटी में चेंज लानी है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किस तरह। अब ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने बॉडी एक मूव करेगी, उसका ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस है डी। यानी एक बॉडी मूव करेगी ए से बी तक, वो 10 मीटर, यानी ए से बी तक इसको 10 मीटर मूव करेगी। यानी ये 10 मीटर है फासला, यानी 10 मीटर तक ये मूव करेगी बॉडी। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ए से बी तक उसको लगेंगे मूव करके 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी आ गई कि यानी ए से बी तक उसकी वेलोसिटी क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। उसको कितने टाइम लगा यहाँ पर ए से बी तक मूव होने में? यानी वो 5 सेकेंड में उसने कितना फासला तय किया? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड उसने फासला तय किया। यानी ये पॉइंट ए था, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी जाहिर सी बात है, जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। तो इस वजह से जब वो बॉडी मूव की उसने, यानी बी तक आई वो बॉडी, तो वो बॉडी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी उसको 10 मीटर पर सेकेंड फासला तय करने में सिर्फ 5 सेकेंड लगे। यानी अब देखें, मेरे पास ये एक्सीलरेशन अगर मैं फाइंड करूं तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, यानी 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टी, यानी 5 सेकेंड। अब ये कितना आएगा? 10/5, ये यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। यानी पर सेकेंड, जब ये नीचे सेकंड आएगा तो इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये इसका चेंज आया, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सीलरेशन आई है। अब देखें, एक्सीलरेशन और टाइम आपस में इन्वर्स है। अब देखें, ज़ीरो से ए से बी तक 10 मीटर पर सेकेंड उसने फासला तय किया और उसको 5 सेकेंड लगे, और इसकी एक्सीलरेशन क्या आई? 2 मीटर पर सेकेंड। एक और मैं लेट करता हूँ, यानी ए से पॉइंट बी तक एक बॉडी है, उसने सेम डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड ही तय किया। यानी उसे 10 मीटर पर सेकेंड ही इसने तय किया फासला, लेकिन इस कंडीशन में इसको टाइम लगा 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड में उसने ए से बी तक फासला तय किया। ये इसका इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे रेस्ट पे थी, तो यहाँ पे 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो देखें इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगी। अब उसी तरह 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इस, अब 5 की जगह हमने क्या इस कंडीशन में क्या कहा था? 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड। तो मेरे पास कितना आया? 10/2
यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्सीलरेशन और टाइम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। यानी सारी गेम इस टाइम पे है। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगी, अगर टाइम कम हुआ तो उसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। अब देखें इस केस में टाइम ज़्यादा था 5 सेकंड, तो उसकी एक्सीलरेशन कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड। यानी टाइम ज़्यादा था तो एक्सीलरेशन कम आई। अब इस केस में एक्सीलरेशन कितनी, टाइम कितना था, 2 सेकंड। यानी टाइम कम था ना, उसको 2 सेकंड में इतना फासला। लेकिन दोनों कंडीशनों में सेम फासला तय किया, लेकिन पहली कंडीशन में उसको 5 सेकंड लगे फासला तय करने में। अब दूसरी कंडीशन में उसको 2 सेकंड लगे वही फासला तय करने में। इस कंडीशन में इसकी एक्सीलरेशन कितनी आई, ज़्यादा। यानी टाइम बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम होगी, टाइम कम होगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगी। ये था इसकी एग्जांपल। अब इसकी टाइप्स थोड़ी पढ़ लेते हैं। एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, एन एक्सीलरेशन दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यानी वो एक्सीलरेशन जिसमें वेलोसिटी, यानी किसी की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो। अब यही देखें, यहाँ पे 0 थी वेलोसिटी इसकी, तो जब यहाँ से ए से बी तक गई तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो कितने बड़ी है ना उसकी वेलोसिटी। यानी 0 से वो 0 मीटर पर सेकंड से वो 10 मीटर पर सेकंड तक आई। तो 10 मीटर पर सेकंड तक आई तो उसका चेंज कितना आया, पॉजिटिव आया ना। ये देखें इसका चेंज कितना आया, पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड के। यानी वो बड़ी है, वेलोसिटी जब बड़ी है उस ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या हुआ, उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई। इसी तरह नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या है, एन एक्सीलरेशन डेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन। यानी पॉजिटिव में हमने कहा था कि वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसकी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी। अब इसी की तरह मैं अगर ये पॉइंट बी से सी तक मूव कर ले वेलोसिटी, यानी ये पॉइंट बी है, यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। और सी पॉइंट में जब वो बी से सी तक मूव की तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए मैं इसका चेंज निकालूं साल के दौर पे, यही देख लें यहाँ पे। इसका अगर मैं यहाँ पे इसके निकालूं चेंज, यानी ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, बी से सी तक मूव की, तो फाइनल वेलोसिटी ये होगी ना, 5 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड। टाइम उसको उतना ही लगा, 5 सेकंड। नहीं, टाइम उसको 5 सेकंड ही लगे मिसाल के तौर पे। ये 5 है, तो ये देखें -5 आया, डिवाइडेड बाई 5 -1। देखें जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो ऑब्जेक्ट की तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। ये आपका न्यूमेरिकली आ गया। अब इसकी फर्दर टाइप्स देखते हैं। एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, यानी ये पॉइंट ए से डी तक अब मूव कर रही है ना, तो अब मैं इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में मूव कराता हूँ, ए बी सी और डी। यानी ए से बी वो 1 सेकंड में मूव किया तो उसने 10 मीटर पर सेकंड फासला तय किया। बी से सी भी 1 सेकंड में मूव किया तो 10 मीटर पर सेकंड उसने फासला तय किया। सी से डी भी 1 सेकंड में मूव किया तो 10 मीटर पर सेकंड उसने फासला तय किया। अब देखें ए से बी तक गया, 1 सेकंड में उसने 10 मीटर फासला तय किया, सही हो गया। अब बी से जब सी तक गया तो उसने उस वक्त भी 1 सेकंड में ही 10 मीटर पर सेकंड फासला तय किया। यानी यूनिफॉर्म होगी ना एक्सीलरेशन। देखें यहाँ पे भी उसने 10 मीटर फासला तय किया 1 सेकंड में, बी से सी तक गया उस कंडीशन में भी 10 मीटर, सी से डी में भी गया उस कंडीशन में भी 10 मीटर पर सेकंड तय किया उसने फासला। तो ये होगी इसकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखें, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल इन चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बिल्कुल वही डेफिनेशन है, बिल्कुल इसमें खाली ये है कि नो इक्वल इन चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर ए से बी तक उसने 1 सेकंड में 10 मीटर फासला तय किया, तो क्या पता बी से सी में उसको 10 मीटर पर सेकंड उसने 3 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड फासला तय करने में उसको 3 सेकंड लग गए हों। यानी
अब एक्सीलरेशन में चेंज होगी है, यानी पहले ए से बी तक वो 1 सेकंड में लगा, बी से सी तक 3 सेकंड में फासला उसने तय किया, और क्या पता जब सी से डी तक वही 10 मीटर फासला वो 2 सेकंड में उसने तय किया हो। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन में चेंज होगी, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सीलरेशन कहते हैं। अब इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई, इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। अब देखें, इसकी सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई। अब वी आई क्या है? देखिए, कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो जब रेस्ट से कार स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, वी एफ। अब देखें, इट्स वेलोसिटी बिकम्स, यानी जब वो कार उस स्टार्ट हुई रेस्ट से तो फिर उसकी वेलोसिटी बिकम, यानी अब फाइनल वेलोसिटी बताई जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 0 मीटर पर सेकेंड थी और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, और उसको टाइम कितना लगा? 8 सेकेंड फासला तय करने में। अब ने इसकी क्या निकालनी है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू टी। वी एफ क्या था मेरे पास? 20। वी एफ मेरे पास 20 था, और वी आई क्या था? 0, और टाइम मेरे पास 8 था, यानी 20/8। ये मेरे पास कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये इसकी एक्सीलरेशन आई थी। ये था आज का लेक्चर।